नमस्कार। स्पैरो की इस भाग की ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि किस प्रकार रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी अपना जो मतांकन है वो कर्मचारी या अधिकारी के लिए प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि इनबॉक्स के एसएस पार में जिस भी अधिकारी के लिए आप चैनल में होंगे एज अ रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग, उनकी जो सीआर है वो आपको एसएस पार में इस प्रकार से दिखाई देगी। तो पार ओपन करने के लिए हमें पार आईडी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो पार है वो ओपन हो जाएगा। सेल्फ अप्राइजल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दिख रही है। रिपोर्टिंग अधिकारी सेल्फ अप्राइजल का अवलोकन करने के बाद या देखने के बाद अपना जो मतांकन है वो अपने फॉर्म में प्रस्तुत करेगा। पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी सुटेबल कमेंट्स लगते हैं वो उन्हें दे देने हैं। सारे पॉइंट्स पे कमेंट देना जरूरी है, कोई भी खाली ना छोड़ें। निष्ठा, जनरली यहाँ संदेह से परे या कोई शंका नहीं, इस प्रकार के जो कमेंट है वो दिए जाते हैं। सारे कमेंट्स देने के बाद कमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक फाइनल ग्रेडिंग उसकी देनी है। तो ग्रेडिंग किस प्रकार से देनी है ये देख लेते हैं। यदि आप इन सारी ग्रेडिंग्स को देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उत्कृष्ट श्रेणी को देते हैं, जैसे ही आपने टिक किया तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्म खुल गया है। तो इसका मतलब यह है कि उत्कृष्ट श्रेणी अगर आप देते हैं या आउटस्टैंडिंग ग्रेडेशन या ग्रेडिंग आप दे रहे हैं तो आपको एक उचित कारण भी यहाँ बताना पड़ेगा। बाकी ग्रेडिंग चुनते हैं तो उसमें ये बॉक्स आपको नहीं दिखेगा, देखिएगा। तो जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग लेंगे आपको यहाँ पे एक उचित कारण बताना है। जिस जिले से या जिस स्थान से भर रहे हैं वो लेना है। बाद में रिव्यू करने के लिए सर्विस ड्राफ्ट कर लेना है, अदरवाइज सेंड टू रिव्यूइंग अथॉरिटी या अपने आगे चैनल में भेज देना है। भेजने के लिए मैं बता चुका हूँ कि ये डेमो साइट है, इसमें किसी भी प्रकार का वैलिडेशन नहीं है। लाइव साइट पे जब भी आप मूव करेंगे, जब भी ये विंडो आएगा आपका, इसके बाद आपको DESC या ई साइन के द्वारा ही आगे मूवमेंट करना है। तो इसे हम ओके करते हैं तो ये डायरेक्ट चला जाएगा। इसके बाद आपको ई साइन या DSC के जो परफॉर्म करना है, उसके बाद ये CR आपका जो था वो आगे मूव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रिव्यूइंग अथॉरिटी किस प्रकार से अपना ग्रेडिंग या मार्किंग करेंगे। तो हमने इनबॉक्स में वापस जाना है क्योंकि इसमें हमने तीनों चैनल में सेम अधिकारियों को लिया था। तो इनबॉक्स में हम दोबारा क्लिक करते हैं। ये अधिकारी के केस में अलग अलग भी हो सकते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस इसमें समझ रहे हैं। तो इनबॉक्स के एसएस बार में रिव्यूइंग अधिकारी को भी इसी प्रकार से रिसीव होगी। ओपन करने के लिए पार आईडी पर क्लिक करें। अगर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सेम होता है तो आपको ये मैसेज उसमें दिखेगा। You are the same person, act as earlier authorities, so there is pre-filled which can be edited। तो आपको इसको ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रीफिल्ड कमेंट दिख रहा है। इस पे अगर आपको कोई एडिशन करना है, एडिट करना है तो इसे आप कर सकते हैं एज अ रिव्यूइंग ऑफिसर। यहाँ पे आप ग्रेडिंग सेलेक्ट कर लें। ग्रेडिंग सेलेक्ट करने के बाद अगर उत्कृष्ट श्रेणी दे रहे हैं तो अपना एक कारण बताएं, जिस स्थान से भर रहे हैं उसे भरें और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को मार्क कर दें। इसी प्रकार से एक्सेप्टिंग ऑफिसर इस पे क्या कमेंट और अपने क्या ग्रेडिंग देगा वो भी हम देख लेते हैं। ओपन करने के लिए पार आईडी पे क्लिक करें।
तो जैसे ही आप एक्सेप्टिंग ऑफिसर को यहाँ पे दिखता है तो वो यहाँ पर अपने कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट डालने के बाद अपना जो भी ग्रेडिंग है वो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद जिस स्थान से भर रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद सीआर सेक्शन या कस्टोडियन के पास इसे मार्क कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंफर्मेशन पूछेगा। इसके बाद आपको डीएससीआई ई साइन परफॉर्म करना है। ओके किए करेंगे और ये आपका सीआर जो है वो सीआर सेक्शन में मार्क हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।